धनबाद टॉप न्यूज में आज धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने के लिए उठाया कौन सा कदम, बताएंगे। त्योहारों के सीजन के बीच आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, कैसे है लोगों का उत्साह, जानेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ धनबाद टॉप न्यूज लेकर। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोलने की स्वतंत्रता हाल के दिनों में सबसे दुरुपयोग किए जाने वाला अधिकार है। हिसार हरियाणा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अपराधियों ने एक व्यापारी को लूटकर फिर उसे कार में ही जिंदा जला दिया। भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। भारत में कोरोना मामले 68 लाख के पार। सीबीआई के पूर्व निदेशक अविनाश कुमार का शिमला में घर में मिला शव, पुलिस को आत्महत्या का शक। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 303 अंक और निफ्टी 95 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 800 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। टाटा हावड़ा स्टील एक्सप्रेस का परिचालन 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इन ट्रेनों के परिचालन से झारखंड और बंगाल के लोगों को होगा फायदा। जैक 2021 की मैट्रिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्रों को रजिस्ट्रेशन का शुल्क 4 नवंबर तक जमा करना होगा। झारखंड राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,759 हो गई है। वहीं अब तक 79,176 कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस भी लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कृषि कानून को लेकर अभी भी विरोध जारी है। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में धनबाद जिला कांग्रेस ने गुरुवार को कृषि कानून के विरोध में खेती खलियान बचाओ यात्रा निकाला। उस बिल को कानून का रूप दिया, पास करवाया। उसी दिन से पूरे देश के किसान, टोटल विपक्षी, तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल विरोध उसी दिन से शुरू हो गया। और विरोध आज भी आप देख लीजिए कि पूरे देश में जिस प्रकार किसान आज रोड पे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां रोड पे है। कांग्रेस पार्टी ने भी ये शपथ लिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक हम सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करते ही रहेंगे। लॉकडाउन के लंबे समय के बाद 8 अक्टूबर से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसे लेकर धनबाद में लोगों में खुशी देखी जा रही है। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का लोगों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। बता दें, गाइडलाइन में ये भी बताया गया कि लोगों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी। मंदिर में जो है मास्क लगा करके आना है, उसके बाद जो कम से कम आदमी रहें और दूरी बना करके सरकार के द्वारा जो आज धार्मिक स्थान खोले गए हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि संगत को बहुत दिन से ही ये उम्मीद थी कि 6 महीना हो गए थे, क्योंकि संगत दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो इस सरकार के द्वारा जो आज लॉकडाउन में आज ये मिला है कि अब गुरुद्वारों में वो आके अपना दर्शन कर सकते हैं, भजन कीर्तन सुन सकते हैं। हालांकि इसमें जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा कि 50 ही लोग आएंगे, हम लोग उस गाइडलाइन को पूरा पालन करेंगे। तो गुरुद्वारे को हमने पूरा सैनिटाइजर भी कराया है, और भी जो नियम कानून जो भी सरकार के द्वारा दी गई है, उसी नियम कानून के तहत ही हम लोग ये सारा प्रोग्राम करेंगे, ताकि संगत को भी कष्ट ना हो, और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसी के द्वारा है ये हमारा उनका पालन करेंगे। लंबे समय के बाद अब लोगों की राह आसान हो पाएगी। धनबाद में यातायात पुलिस ने बुधवार को श्रमिक चौक के पास गया पुल के नीचे सड़क पर बने गड्ढों को एक बार फिर से भरने का काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि बारिश के वजह से बने गड्ढों के कारण गाड़ियों के परिचालन में दिक्कत होती थी और जाम लगा रहता था। बारिश करने पर गड्ढा हो जा रहा है, गड्ढा को उसको क्लीन करवा दिया जाएगा तो पब्लिक को थोड़ा सा आने जाने में जाम नहीं लगे। धनबाद के भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने गांधी जयंती सप्ताह मनाया। गांधी जयंती सप्ताह के आखिरी दिन यानी गुरुवार को बैंक ने दान उत्सव समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। एसबीआई के महाप्रबंधक ने बैंक की ओर से जीवन ज्योति स्कूल के दिव्यांग बच्चों के बीच कंप्यूटर बांटा। हम लोग भारतीय स्टेट बैंक अभी दान उत्सव सप्ताह मना रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए हैं, 8 तारीख तक, आज तक ये है। और इसी के तहत हम लोग जो मतलब कि सोसाइटी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के तहत हम लोग जो मतलब कि नीडी
सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें, उसी के तहत जो है सो ये यहाँ बच्चे हैं और मतलब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उनका मतलब कि यहाँ शिक्षण वगैरह चलता है, तो कंप्यूटर से यहाँ नहीं थे, तो इसी के लिए 5 कंप्यूटर हम लोगों ने इस स्कूल को दिया है, जिससे बच्चों का और मतलब कि सामाजिक कार्य में हम लोगों का जो सहयोग है, हम लोग बराबर सहयोग करते रहते हैं सामाजिक कार्य में, और उसी के तहत ये कार्यक्रम हम लोग किए हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज सुबह के कई इलाके में हल्की बारिश देखने को मिली, तो वहीं कई इलाकों में आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।